सिर्फ 4 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रह सकती जैसी आज है। ये मैं नहीं कह रहा। दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो अगले 4 साल मानव इतिहास के सबसे खतरनाक और निर्णायक साल साबित हो सकते हैं। और ये दिख भी रहा है। अगले 4 सालों में क्या होगा, ये दुनिया बदलेगी कि खत्म होगी। 2030 वो साल वैज्ञानिक और फ्यूचरिस्ट दावा करते हैं कि मानव सभ्यता हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर उनकी बातें सच हुई तो मौत की परिभाषा भी बदल सकती है। इंसान और मशीन के बीच की सीमा मिट सकती है। साथ ही साथ जल संकट, बढ़ता तापमान और संसाधनों का संकट पूरी दुनिया को अभूतपूर्व चुनौती की ओर ले ही जा रहा है। जो मात्र कुछ महीना पहले एक सवाल था, अब वही भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। आज तथ्यों के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन क्या ये केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दावे हैं, या दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं और भविष्य का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ भी इसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र लगातार चेतावनी दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन, जल संकट, खाद्य सुरक्षा और बढ़ती आबादी आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल होगी। IPCC का आकलन है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं आई तो बढ़ता वैश्विक तापमान, चरम मौसम की घटनाएं और जल संकट और भी गंभीर हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी जोखिम रिपोर्टों में AI, साइबर खतरे, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को आने वाले वर्षों में प्रमुख वैश्विक जोखिमों में गिनता है। दूसरी ओर हैं प्रसिद्ध फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़वेल, जिनका एक प्रमुख दावा है कि नैनोबोट्स जो शरीर में सूक्ष्म रोबोट की तरह काम करेंगे, कोशिकाओं की मरम्मत करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं और मानव जीवन को जैविक रूप से अमर बना सकते हैं। उनका मानना है कि वर्ष 2029 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी सोच और समझ को हासिल करेगा, अर्थात ट्यूरिंग टेस्ट पास करेगा। वे और भी भविष्यवाणी करते हैं कि वर्ष 2045 में तकनीकी विकास इतना तेज होगा कि मानव और मशीनें विलयित हो जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी, जहां मानव चेतना डिजिटल रूप में अपलोड कर दी जाएगी। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में बार बार चेतावनी दी थी कि यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी हथियारों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो मानव सभ्यता गंभीर संकटों का सामना कर सकती है। वहीं भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू का मानना है कि यही दशक AI, रोबोटिक्स, जीन तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसी प्रगति का गवाह बन सकता है जिसकी आज हम केवल कल्पना कर रहे हैं। यानी एक तरफ चेतावनियां हैं और वो भी बहुत गंभीर, और वो भी ऐसी जो हमको दिखाई दे रही हैं कि 2030 तक धरती का भविष्य खतरे में है। दूसरी तरफ है अभूतपूर्व अवसर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2030 तक इनमें से क्या वास्तव में संभव है? क्या केवल ये संभावना है और क्या महज बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा है? सदैव ही होने वाली भविष्य की बातें अब हमारे सामने घटित हो रही हैं, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली भविष्य की तस्वीर है। और अगर इंसान का लालच, अहंकार नहीं रुकता है, नहीं थमता है, तो ये मान लीजिए कि अगले 4 वर्ष के बाद धरती कम से कम इंसानों के रहने लायक तो नहीं रह जाएगी। पूरा यूरोप इस समय अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच चुका है। आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव है। गर्मी से जुड़ी मौतें और स्वास्थ्य संकट की खबरें बराबर आ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने ऐसी चरम हीट वेव की संभावना और तीव्रता दोनों बढ़ा दी है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने सैकड़ों परिवारों को शोक में डुबो दिया है। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ध्यान रहे,
हर प्राकृतिक आपदा सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम नहीं होती। उदाहरण के लिए भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि से आते हैं, लेकिन जब जलवायु संकट, संसाधनों पर बढ़ता दबाव, चरम मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाएं एक साथ दिखाई देने लगें, तो मानव सभ्यता के सामने जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।